बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर हैं एपिसोड 70 सीज़न 2 अर्तुगरुल गाज़ी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। तूतकिन सरदार मुंतखब होने के बाद एक पुरजोश खिताब करते हैं। उसमें कहते हैं कि सरदार कुरगुत ने कबीले के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और बहुत ज़्यादा फतूहात हासिल की। मैं सबसे पहले कबीले से गद्दारों को ख़त्म करूँगा, उसके बाद अपने बाप के कातिल का बदला लूँगा। सब उसका हाथ चूमते हैं। अर्तुगरुल अपने दोस्तों के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप सब तैयार हैं। वो कहते हैं कि जी हाँ, हम तैयार हैं और हमने घोड़ों की तैयारी अब्दुर्रहमान से की है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जासूस हैं। अर्तुगरुल कहते हैं कि तूतकिन हम पे चढ़ाई करेंगे, लेकिन आप सब ने वहाँ पे मुस्बत रद्द-ए-अमल दिखाना है और सब ने लचक दिखानी है। उसके बाद अर्तुगरुल वहाँ से चले जाते हैं, आर्तो के पास जाते हैं। आर्तो को उसको बताते हैं कि सब लोग तूतकिन के खिलाफ थे कि वो उसको सरदार ना बनाए, लेकिन गुमुश्तकिन ने सबको राजी किया। सुमुर्तिकन कहते हैं कि फिर वो चाहते क्या हैं, वो क्या बनना चाहते हैं। जिस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि वो कोई बहुत ही बड़ा ओहदा चाहते हैं और सादुद्दीन कोपिक ने लाजमी उसको कोई ना कोई लालच दी होगी। उसके बाद आर्तुगरुल दवान के लिए एक शरबत बनाते हैं और उसमें नींद की दवाई भी डालते हैं। दवान अपने खैमे में जाते हैं। वहाँ पर जो प्लान लड़ाई होती है बमसी और तुर्गुत की, वो शुरू हो जाती है। दवान उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, जिसमें तुर्गत उसको कहते हैं कि तुम दूर रहो हमसे, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं होगी। सब सिपाहियों की तवज्जो बमसी और तुर्गत को छुड़ाने के लिए हो जाती है। दवान चुपके से वहाँ से निकलते हैं और उस खैमे की तरफ जाते हैं जहाँ पे बानो जिजक को बंद किया होता है। सिपाहियों से कहते हैं कि मैं बानो जिजक के लिए शरबत लाए हैं। वो उनको जाने नहीं देते, तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप जाने नहीं देते तो आप लोग सर्दी में खड़े हैं, शरबत आप लोग पी लें, अगर ज़मीर माने तो बानो जिजक को भी थोड़ा सा दे लें। और ख़ुद वहाँ पे चुप के उनको देख लेता है। वो फ़ौरन वो शरबत पी जाते हैं और वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। दवान आते हैं, उनसे चाबी निकालते हैं, बानो जिजक को वहाँ से छुड़ाते हैं और उन दोनों सिपाहियों को खैमे के अंदर घसीट देते हैं। अर्तुगरुल हाइमा और गुंदोगदू तूतकिन को मुबारकबाद देने जाते हैं। अर्तुगरुल से हाइमा कहती हैं कि बानो जिजक के जाने के बाद तुम ये सब कैसे संभालोगे। अर्तुगरुल कहते हैं कि मैं गुमुश्तकिन को गुस्सा दिलाऊंगा, उसकी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी। अर्तुगरुल उसको जवाब देते हैं कि एक ऐसी जंग है जो तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ी जाएगी। उसके बाद हाइमा उसको कहती हैं कि बजंतीन जाने के लिए गुंदोगदू ने आपकी मुखालफत की है। अर्तुगरुल कहते हैं ठीक है, उसको नहीं लेके जाते। हाइमा कहती हैं अगर मैं भी ना जाऊँ तो अर्तुगरुल कहते हैं कि मैं उन लोगों को लेके जाऊँगा जिन पर मुझे एतमाद है, अगर वो भी नहीं जाना चाहें तो मैं खुद अकेला चला जाऊँगा। तूतकिन अर्तुगरुल के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि आप मेरे लिए माँ के दर्जे पर हैं। वो उसको कहती हैं कि कल अदालत में आपने जल्दी फैसला करना है, वरना कबीले में फसाद फैल जाएगा और वहाँ पे आपको कुछ और बातें भी सुनना पड़ेंगी। तूतकिन की पूछने पर वो बताती हैं कि मेरे और कुरगुत के नाजायज़ ताल्लुकात के बारे में गलत लोग अफवाहें फैला रहे हैं। पूछने पर वो बताती हैं कि ये सारी बातें सलजान फैला रही हैं क्योंकि वो गोंचा गुल की शादी से जेलस हो रही हैं। ये बातें गोगची सुन रही होती है। गोगची फौरन अपनी बहन सलजान के पास आती है, उससे पूछती है। उधर तूतकिन भी गुस्से में बाहर आते हैं और सलजान के खैमे की तरफ चलते हैं। अब्दुर्रहमान उनको देख लेते हैं और फौरन हाइमा को ये बात बता लेते हैं। तूतकिन वहाँ पे आते हैं तो फौरन उस पर हमला आवर होते हैं सलजान पर। गोगची उसको रोकती हैं। सलजान उसको कहती है कि आपको उस औरत ने बहुत कम बताया, मैं आपको और बताती हूँ कि आपकी माँ को और आपके बाप को दोनों को आयतुल्लाह ने मारा है। आप खुद इस बात पे सोचो कि कैसे आपकी माँ ठीक ठाक हो और फौरन वो मर जाए। जिस पर वो गुस्से में उस पर हमला आवर होते हैं। वो वहाँ से सलजान वहाँ से बाहर निकलती हैं। उधर से अर्तुगरुल वगैरह भी आ रहे होते हैं। वो तलवार निकालता है और आगे जो होगा वो अगली एपिसोड में होगा। गुंदोगदू गुमुश्तकिन से मिलते हैं। वो उसे कहते हैं कि आपको गोंचा गुल कुछ बताना चाह रही है। वो गोंचा गुल से मिलने जाते हैं तो वो कहती है कि सलजान हमारे सोच से भी ज़्यादा शातिर निकली है। वो कहते हैं वो कैसे। वो फौरन वो कड़ा निकालती है, जिस पर गुंदोगदू उसको कहते हैं ये तो मेरी माँ ने सलजान को दिया था, आपके पास कैसे है। वो कहते हैं कि एक दिन मैं जड़ी बूटियाँ लेने के लिए खैमे से बाहर गई तो वहाँ पर मैंने सलजान उस बूढ़ी खातून को देखा। सलजान उसको खरीदना चाह रही थी। वो बूढ़ी औरत कह रही थी कि मैं आतुल्लाह के साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसने वो कड़ा वहाँ पे फेंक दिया। मैं वापस आई आतुल्लाह को बताने के लिए। जब मैं वापस उस जगह पे गई तो उस औरत की मुझे लाश मिली और वो कड़ा भी वहाँ पे था। मैंने वो कड़ा उठा लिया तो मैं वहाँ से समझ गई। गुंदोगदू कहते हैं कि आप क्या समझी। वो कहती हैं कि मैं समझ गई कि इसका कत्ल सलजान ने किया है और यहीं पर किसका इख्तिताम होता है। वस्सलाम।